महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात से किसान पूरी तरह से बेहाल हैं। मोर्चा भी निकाला गया है। हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से विधान भवन का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में लगातार विरोधी पक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं किसान के मुद्दे पर। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट। उनसे जानते हैं कि जिस तरह से आज किसान बेहाल है महाराष्ट्र में और सरकार बजट में किसानों को राहत देने की बात कर रही है, क्या लगता है कि कितना राहत हो रहा है किसानों की तो स्थिति कठिन थी ही पहले ही। हमारा सेशन शुरू हुआ उस टाइम भी उनका जो स्थितिमाल है, उनका जो क्रॉप्स है, उनको कोई भाव नहीं था, मार्केट पूरा फेल था। तो हम तो उनके मदद के लिए मांग कर रहे थे, वो मदद नहीं हुई। बाद में ये ओले पड़ गए, ये बेमौसमी बारिश हो गई, उससे बहुत सारा नुकसान तो किसानों का हुआ है। सरकार घोषणा करती है, फील्ड पर कुछ नहीं है। ये वस्तुस्थिति है, किसानों को कोई मदद नहीं हो रही। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल प्याज के दाम में बढ़ोतरी की है, 200 था, उनको इतनी राहत मिलेगी। क्या लगता है कि आखिर घोषणाएं, जैसे आपने कहा घोषणा करती लेकिन राहत नहीं मिलती है, आज आखिर राहत मिलती तो किसान नासिक से मुंबई मार्च क्यों निकालते? ऐसा है ना, ऐसा होता है कि राहत तो इतनी चाहिए कि कुछ ना कुछ उससे फायदा, उनका जो कुछ लोन लिया है उन्होंने वो तो जाना चाहिए। ऐसे 1 क्विंटल अगर प्याज बनाना है तो 1,1200 रुपये लगते। आप अगर उनको 300 350 देंगे तो वो क्या मदद होगी क्या? उनका जो क्रॉप हार्वेस्टिंग है उसको भी इसके ज़्यादा पैसा लगता है उनको। ऐसा ऐसे में किसानों को कोई मदद नहीं हो रही है। कर्मचारियों के संपर्क की बात वो कर रही है। ऐसा नहीं, उन्होंने कर्मचारियों के साथ बात करनी चाहिए कि संकट टाइम है, तो आप आइए, सबको मदद करिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से विरोधी पक्ष अगर बात करें तो महाविकास आघाड़ी लगातार जो है विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठ के विरोध करने की कोशिश लगातार प्याज को लेकर, कभी आज जिस तरह से आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या लगता है कि सदन में भी महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं वो इन मुद्दों को उठाकर आवाज उठाएंगे? हमने सुबह पहले शुरुआतें आज की थी, हमने स्थगन प्रस्ताव डाला था और हमने शुरुआत भी की थी, लेकिन वहाँ ना मुख्यमंत्री थे ना उप मुख्यमंत्री, सुनने वाला जिम्मेदार कोई नहीं था, तो कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि आज जैसे ही सदन की शुरुआत हुई तो महाविकास आघाड़ी ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन सदन में ना तो मुख्यमंत्री थे ना ही उप मुख्यमंत्री थे, तो कोई भी सुनने को वाला नहीं था, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन विधान भवन में किया गया। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।